राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस न्यूज़ हिंदी पर। भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आ गई हूँ वीडियो लेके आपके बीच में, इसलिए वीडियो में बने रहें। और अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में जानेंगे। 5 जून से बड़े 7 नियम लागू होने वाले हैं और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास खबर होने वाली है। बल्ले बल्ले, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक शानदार पहल है जिसके बुजुर्गों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आप या आपके अपने इस योजना के पात्र हैं तो देर मत कीजिए और आवेदन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी 1 जून 2025 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव दिव्यांगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। पेंशन की राशि में वृद्धि। दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2500 से 5000 तय किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो यह योजना दिव्यांग लोगों के लिए है। कौन ले सकता है इस योजना का फायदा, जान लेते हैं। आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपके ऊपर कोई टैक्स, चोरी या रिकॉर्ड का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपके पास पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आपका पहचान पत्र डिटेल्स होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन या आप खुद इस श्रेणी में आते हैं तो इस योजना के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें, देरी ना करें। नज़दीकी सरकारी दफ्तर में जाकर जानकारी लें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। साथ ही आस पड़ोस के अन्य बुजुर्गों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वे इसका भी फायदा उठा सके। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, हम जान लेते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें या ऑफलाइन फॉर्म जमा करें। दस्तावेजों की जांच होगी। अगर आप सब कुछ सही पाया गया तो आपके खाते में हर महीने 3000 रुपये आने लगेंगे। अपने बैंक अकाउंट की निगरानी करते रहें कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी भी परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर नज़दीकी दफ्तर में जाकर संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, उम्र का प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, खाता संख्या, निवास प्रमाण पत्र जैसे बिजली और पानी का बिल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न, मेडिकल रिपोर्ट्स, तो वो भी साथ में लगाएं। इससे प्रक्रिया और आसान भी हो जाती है, यानी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में लगाने से जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्स भरने की वो और भी आसान हो जाती है। योजना का लाभ कैसे मिलेगा, जान लेते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ भी जरूरी कागजात और प्रक्रिया पूरा करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। प्रक्रिया बहुत सरल है और हर किसी की पहुंच में है। आप इस योजना के लिए 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। या तो सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फिर नजदीकी सरकारी दफ्तर में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वहां के कर्मचारी आपका पूरा सहयोग देंगे। अगर आप या आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही जरूरी है। साल 2025 से सरकार एक नई स्कीम शुरू की है जिसका मकसद है सीनियर सिटीजन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इस योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले नागरिकों को हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 3000, यानी कि पूरे साल में 36,000 रुपये। खास बात तो यह है कि पैसा टैक्स फ्री होगा, इसमें कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। नियमित ऑडिट, फीडबैक प्रणाली, समर्पित हेल्पलाइन, सोशल मीडिया इंटरेक्शन के द्वारा भी हम जानकारी ले सकते हैं। आजकल डिजिटल आवेदन प्रक्रिया करना बहुत ही नॉर्मल काम हो गया है। पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से तेज सरल बनाया गया है। ऑनलाइन ट्रैकिंग, अब पेंशन धारकों को अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने से समझ सकते हैं। ई डॉक्यूमेंट्स, सभी आवश्यक दस्तावेजों, इमितर सत्यापन सुनिश्चित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, पेंशन सीधे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जमा की जाती है। ई गवर्नेंस के माध्यम से भी पेंशन तेजी से पेंशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष बनाया जा रहा है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पेंशनधारक को अपने आवेदन स्थिति जानने की सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पूरा करने की सुविधा प्रदान करती है। इसलिए भारत सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना को 2025 में भी और भी मजबूत बना दिया गया है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को पहले से ज़्यादा पेंशन दी जा रही है, जिसे डबल पेंशन कहा जा रहा है। यह योजना उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है जो पति के निधन के बाद अकेली रह जाती हैं और जिनके पास कोई आमदनी का साधन भी नहीं होता। अब पेंशन में नहीं होगी देरी। भारत सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली, तेज बनाने के लिए नए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य पेंशनधारकों के लिए पेंशन प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना, समय पर पेंशन सुनिश्चित करना। इस आर्टिकल्स में हम जानेंगे कि ये एक नया दिशा निर्देश कैसे बदलाव लाएगा, पेंशनधारकों के लिए क्या क्या लाभ होने वाले हैं। 1 जून 2025 से पेंशन नियमों में होने वाले बदलाव विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए बड़े अवसर लाएंगे, लेकिन 5 जून से बदलाव में पेंशन प्राप्तकर्ताओं को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सकेगी। प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। इन बदलावों को पेंशन प्राप्तकर्ताओं को जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसके बावजूद लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट करना होगा, नए नियमों का पालन करना होगा। पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, आजकल आधार कार्ड बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, हर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड चलता है। हाँ, अब पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक करवाना भी
अनिवार्य हो गया है, उसमें अपना मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या पेंशन प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी की जा सकती है? हाँ, अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 1 जून 2025 से नियमों में होने वाले बदलाव विधवा दिव्यांग पेंशन के लिए बड़े अवसर लाएंगे। इन वृद्धावस्था पेंशन अतिरिक्त लाभ कोई भी दिव्यांग व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। सरकार अब दिव्यांग महिलाएं के लिए पेंशन विशेष छूट देगी ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सशक्त हो। हाँ, अब विधवाई पेंशन प्राप्त करने के लिए सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब 60 वर्ष तक के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई है, जान लेते हैं। दिव्यांग पेंशन की राशि 2500 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। पेंशन वितरण में सुधार। प्रमुख पहलू। ई गवर्नेंस माध्यम के पेंशन में तेजी हो गई है। डिजिटल पेंशन प्रणाली के लाभ। भविष्य की योजना दिशा निर्देश। ऑनलाइन पेंशन आवेदन के आवश्यक। पेंशन वितरण पारदर्शिता को बढ़ावा। पेंशन धारकों के लिए सुझाव। पेंशन सुधारकों के लिए सरकार का प्रयास। पेंशन की वृद्धि में दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2500 से 5000 तक कर दिया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी होना बहुत जरूरी है और प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी। वृद्धावस्था के बाद पेंशन में अतिरिक्त लाभ होने वाले हैं। तो 60 वर्ष की उम्र के जो वृद्धावस्था वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन मिलना बहुत ही आसान काम हो गया है और आजकल तो डिजिटल काम हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो बिल्कुल देरी ना करें, अपना सत्यापन करवाना बिल्कुल ना भूलें, अपना डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।